Will AI replace web developers? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो गूगल का बार्ड सिस्टम हो जिसने अभी बहुत ही तगड़ा वाला चलान दिया है। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे, इन आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि क्या वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, डेटा साइंटिस्ट, इनको रिप्लेस कर देंगी ये AI सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स। ठीक है, जिन्हें बहुत ही पावर के साथ दो बड़ी बड़ी कंपनीज ने लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। राइट, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से कि जो पूरा इंटरनेट है राइट नाउ, इवन ऑन यूट्यूब, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी डर बन चुका है कि लाइक जो प्रोग्रामर्स है वो रिप्लेस होने वाले हैं AI से। क्या जो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट है, ये फील्ड्स AI खा जाएगा? इस तरह की बहुत क्वेश्चन हैं और होना लाजमी भी है यार, क्योंकि मैंने खुद ने भी ना, इवन मैं तो छोड़ो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे कि कोड विद हरीफ, उन्होंने एक पूरा इंटरव्यू लिया था चैट जीपीटी से। ठीक है, उन्होंने एक पूरी की पूरी एक बेसिक सी वेबसाइट, इवन नॉट इवन दैट वाज नॉट इवन बेसिक, दैट वाज मॉडरेट लेवल वेबसाइट, राइट, एंड इट वाज रिस्पॉन्सिव एज वेल। ठीक है, जिसको बनाने में एक डेवलपर की अच्छी खासी जान निकल जाती है। तो वो वेबसाइट चैट जीपीटी ने यूं ही बना दी थी चुटकियों में, विदाउट ए सिंगल एफर्ट। यू जस्ट हैव टू टाइप डाउन व्हाट यू वांट इन अ वेबसाइट, how much responsive you want it to be and how much effective you want it to be, and ChatGPT will convert that whole order that you had given to that AI system into the whole existing project. Okay, तो अगर आप उसे बस एक स्टेटमेंट पास कर दो कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका थीम डार्क ब्लू कलर का हो, जो रिस्पॉन्सिव हो, जो कि API पे बेस्ड हो, AI उसे बना देगा इजीली। उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बिग डील नहीं है, और उसको यूज़ करना भी काफ़ी सफिशिएंट होगा। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ, अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे एक गेम बनानी है, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं उसका कोड AI से यानी चैट जीपीटी से इवन ईजिली ले सकता हूँ। उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगा दूँ तो पूरी की पूरी गेम, एप्लीकेशन या फिर वो वेबसाइट बनाई जा सकती है। एप्लीकेशन या गेम नहीं तो एटलीस्ट वेबसाइट्स वो बन सकती हैं बहुत ईजिली। वेब एप्लीकेशंस भी इवन बनाई जा सकती हैं उसका यूज़ करके। यहाँ तक तो अब देख के लग ही रहा है कि शायद वेब डेवलपर्स गए अब। ठीक है, बट इसके बारे में ना थोड़ा हमें इन डेप्थ देखना होगा। तो अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ था तब ऐसा एज्यूम भी किया गया था कि शायद अभी ह्यूमन इंटरवेंशन को ही रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जब कैलकुलेटर का इजाद हुआ था तो क्या ये भी तब भी ये सोचा गया होगा कि शायद मैथमेटिशियंस रिप्लेस हो देंगे। ठीक है, तो ना तो ट्रैक्टर्स के आ जाने से फार्मर्स रिप्लेस हुए हैं, ना कंप्यूटर सिस्टम और कैलकुलेटर के आ जाने से मैथमेटिशियन और ह्यूमन बींग्स रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, और ना ही गन्स, ड्रोन्स, इन सब के आ जाने से मतलब किसी भी मिलिट्री के अंदर सोल्जर्स रिप्लेस नहीं हुए हैं। किसी भी मिलिट्री के अंदर ड्रोन्स के आ जाने से जो फाइटर पायलट्स हुए हैं ये रिप्लेस नहीं हुए हैं। इवन अब ये लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने काम को और इफेक्टिवली करने में, प्रोडक्टिवली करने में। तो अब ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली? AI क्या वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, ये प्रोग्रामर्स, इनके लिए एक थ्रेट है, इनका कॉम्पिटिशन है, इनका एनिमी है, या इनके लिए एक असिस्टेंट होने वाला है, या इनके लिए एक कॉम्पेनियन होने वाला है? इसके ऊपर डिस्कस करना है हमें। ठीक है, अभी जो प्रोग्रामर्स हैं हमारे पास एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी या बार्ड सिस्टम, कोई भी चीज़ है। तो अब ये दोनों किस तरह से एग्जैक्टली काम करने वाले हैं? क्या ये दोनों अलाइन होकर काम करेंगे या दोनों बिल्कुल ही अगेंस्ट है एक दूसरे के? ठीक है, इनमें से कोई एक दूसरे को रिप्लेस करेगा या दोनों साथ मिलकर एक बेटर टीम बनाएंगे? हमें इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों सेपरेटली काम कैसे करते हैं। देखो, ऐसा है, अगर किसी बंदे को कोई वेबसाइट बनानी है बेसिक, तो वो इजीली चैट जीपीटी का यूज़ कर सकता है। ठीक है, बट अगर किसी वेब डेवलपर को भी अपने काम को सफिशिएंट करना है, वो काम उसे करना है जो कि मेन काम उसको करना है, प्लस उसके पीछे काफ़ी सारी और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि वो अगर किसी और को पास ऑन कर दे तो उसका काम और ज़्यादा प्रोडक्टिव, एफिशिएंट हो सकता है। अब वो किसी और को पास करने के लिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी इन सभी चीज़ों से पहले ना हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो AI सिस्टम्स हैं ये काम किस तरह से करते हैं और क्या इनकी स्ट्रेंथ है और क्या इनकी वीकनेसेस हैं। क्योंकि एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो कभी भी लॉजिक नहीं बना सकती, वो कभी भी उस पर काम ही नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स को, यानी प्रोग्रामर्स जिनको कहा ही लॉजिकल ह्यूमन बींग्स ज़्यादा है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में आंसर करूँ कि विल और कैन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस दी प्रोग्रामर्स, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट, एनीबडी, दैट इज़ एब्सोल्युटली नो। बट अगर लॉन्ग टर्म में आंसर करूँ, माइट बी, मे बी, लॉन्ग वर्ड में, तो अभी हमें इसे समझना है। शॉर्ट में ये है, सिंपल आंसर नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट अब मे बी वाला क्या सीन है कि मतलब ऐसा कैसे कि कर भी सकते हैं और कर नहीं भी सकते। देखो, सिंपल सा टर्म समझते हैं।
कोई भी जो एक प्रोग्रामर होता है ना, उसका मेन काम कभी भी कोड करना नहीं होता है, उसका मेन काम होता है लॉजिक को बनाना। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपना ब्रेन, अपने लॉजिक का यूज़ करके, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ। तो अब हमारे लिए एक प्रोग्रामर के लिए वो चीज़ मेन होती है। उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोग्रामर को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो 1000 डिफरेंट टाउन्स को, सिटीज़ को कनेक्ट करे, तो उसके लिए जो मेन काम होगा ना उसके अंदर, वो होगा लॉजिक, कि ये सारे शहर इतने किलोमीटर दूर होने के बावजूद, इतने लोगों के होने के बावजूद कैसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, नेटवर्किंग कैसे होगी, इतने लोगों को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए ये है मेन थिंग, जो कि है लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चनिंग। एंड जो सेकंड चीज़ जो कि इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि जो भी हम UI यूज़ करेंगे, जो भी हम वेबसाइट यूज़ करेंगे, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, उसका कलर कैसा होगा, उसका थीम कैसा होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज लॉजिक एंड सेकंड वन आएगा वो सारे काम की लाइक UI का इंटरफेस होना, या UI का कलर होना, बैकग्राउंड होना, वगैरह वगैरह, उसमें इमेजेस का होना। तो अब हम इसमें से जो मेन चीज़ है लॉजिक, वो उस प्रोग्राम को खुद करना होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए। ठीक है, और सेकंड जो चीज़ है वो AI कर सकती है, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ लॉजिक। आप सिंपली ChatGPT पे जाके लिख सकते हो, मेक अ वेबसाइट विच मस्ट हैव ब्लू, डार्क ब्लू थीम, नेवी ब्लू थीम, और वट एवर इट इज, इट कैन सिंपली मेक डाउन द कोड ऑफ दैट एंड यू कैन कॉपी इट ऑन योर VS Code एंड सिंपली यू कैन रन इट टू बी, दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसमें कोई टैलेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लॉजिक रिक्वायर्ड नहीं है। दैट दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू मैक्सिमम ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, मतलब AI काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, एफिशिएंटली काम कर सकती है, 24/7 काम कर सकती है, बट द पॉइंट जहाँ पर आके ये रुक जाती है वो है कि लॉजिक। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने पहले के कार्टून्स में, मूवीज़ में ये भी देखा होगा कि जो रोबोट्स बनाए जाते थे, उन्हें कह दिया कि आपको यहाँ से वहाँ तक कोई काम करना है, तो वो बस उसे करते रहते थे, उन्हें ये नहीं पता कहाँ रुकना है, उन्हें ये नहीं पता कहाँ चलना है। ठीक है, इवन अगर आप कोई से टेस्ट भी करना है VS Code में जाके, जब आप इन्फिनिटी कोड लिख देते हो ना, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो 1 2 लेके इन्फिनिटी तक काउंटिंग्स लिखता जाएगा, उसको नहीं पता कहाँ पे रुकना है। दिस इज़ वॉट विच इज़ कॉल्ड एज ए वीकनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ वॉट टर्म्ड एज द लॉजिक। यहाँ पे AI काम नहीं कर सकती। इसको अगर और ज़्यादा ब्रिलियंट बनाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, AI को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि this is how artificial intelligence cannot replace you as a programmer or as a developer in whatever field you are. So ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट।